व्यूवर से पाइथन का डेट टाइम मॉड्यूल सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पाइथन का जो डेट टाइम मॉड्यूल है उसको हमने यूज़ करके कंप्यूटर की जो टाइमिंग है उसके ज़रिए से हम ने जो ग्रीटिंग मैसेजेस है उसको डिस्प्ले किया, जिसमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरा जो पिछला वीडियो है उसको ज़रूर देखें। तो आज से इसी मॉड्यूल को लेके डेट टाइम मॉड्यूल को लेके हमने एक स्क्रिप्ट तैयार किया है, जिसके ज़रिए से हम अपने जो कंप्यूटर की जो टाइमिंग है उसको यूज़ करके हम कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली किस तरीके से शट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के ज़रिए से मैंने एक अपना कोई दूसरा लैपटॉप ओपन किया है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूं और वो जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर मैंने लिख दिया है। तो इस स्क्रिप्ट को रन करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो टाइमिंग है 3:30 से कोई 3 मिनट आगे हैं। तो मैंने एक इस स्क्रिप्ट के अंदर ये मेंशन किया है कि अगर ये टाइमिंग 3 से लेके 4 बजे तक हो, तो इससे अराउंड इस उसमें हो, तो आप मेरे जो कंप्यूटर है इसको आप शट डाउन करें। तो अब देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट वर्क करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे CMD लिखता हूँ और इंटर दबाता हूँ। तो इस वक्त एक विंडो ओपन हो चुका है। अब इस फाइल को यहाँ लाके मैं ड्रैग करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि कंप्यूटर इज गोइंग टू शट डाउन। तो अब ये स्क्रिप्ट वर्क कर रहा है। तो ये स्क्रिप्ट मैंने किस तरह लिखा है तो आप आज इस वीडियो में देखेंगे। तो व्यूवर से वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो पिछला प्रोजेक्ट के हमने जो स्क्रिप्ट हमने तैयार किया था उसको हम कॉपी करते हैं। जो इस फोल्डर के अंदर हमने किया था यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। करने के बाद जो रिमोट डेस्कटॉप पे जो कंप्यूटर है उसको मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि उसी के अंदर हमें उसको राइट करना है, फिर उसी कंप्यूटर को हमें शट डाउन करना है। तो ये कंप्यूटर इस वक्त ओपन हो चुका है और यहाँ पे सेम ये फाइल यहाँ पे बनी हुई है। अब इसके अंदर हम आते हैं। आने के बाद वो जो फाइल है इसको इसके अंदर हम पेस्ट करते हैं। ओके, मैं पेस्ट करता हूँ, रिप्लेस करते हैं। अब इसको मैं ओपन करता हूँ एडिट फॉर्म में यहाँ से। तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये जो स्क्रिप्ट है हमने पिछले वीडियो में आपको बना के दिखाया था। आज इसके अंदर हम एक और चेंजेस करेंगे और उसी के ज़रिए से हम अपने जो कंप्यूटर है या पीसी उसको शट डाउन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दो मॉड्यूल से और है उनको इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम मॉड्यूल है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंपोर्ट टाइम। और दूसरा हमारे पास एक और मॉड्यूल है इंपोर्ट ओएस। ठीक है, ये दो मॉड्यूल हमें चाहिए इससे स्क्रिप्ट को बनाने के लिए। तो टाइम से मतलब हम किसी फंक्शन को किसी पर्पस को रन करना चाहते हैं, तो उसमें तो जो डिले टाइम है उसके लिए टाइम मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं। और ओएस से मुराद ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे। तो अब पे यहाँ पे हम लास्ट में आते हैं इस फंक्शन के, और यहाँ पे हम सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे डिफ शट डाउन अंडरस्कोर टाइम। ठीक है, शट डाउन टाइम। और यहाँ पे हम इस फंक्शन को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे नीचे आते हैं। आने के बाद यहाँ पे एक कंडीशन हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम 4 से 4:30 बजे के दरमियान हम इस पीसी को शट डाउन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 4:09 हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 4, ये PM है, लेकिन हम जस्ट दूसरे फॉर्म में इस टाइमिंग को लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 16 इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखते हैं इफ़ टाइम क्या हो 16।
ठीक है, टाइम हो 16, ओके 16 हो और जो करंट टाइम है उससे ग्रेटर हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे ग्रेटर का जो सिंबल है इसको यूज़ करेंगे, फिर इक्वल हो या इक्वल हो, ठीक है, या इक्वल हो। उसके बाद हम एक और स्पेस देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं करंट टाइम, करंट टाइम, ठीक है, फिर एक और स्पेस देते हैं और लेस देन हो क्या हम वो करते हैं, लेस देन या लेस देन हो क्या हो 16 इन्वर्ट या लेस देन या इक्वल हो किसका, यहाँ पे हम लिखते हैं इन्वर्टेड कामा और उसी के अंदर हम लिखते हैं 16 30, ठीक है 1630। अगर ये कंडीशन हो, ठीक है, यहाँ पे एक कोलन लगा के इस फंक्शन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगर ये वो हो तो सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट हो और इस मैसेज के अंदर हम लिखते हैं कंप्यूटर इज गोइंग टू शट डाउन, ठीक है, ये मैसेज सबसे पहले डिस्प्ले हो और ये डिस्प्ले होने के बाद कोई 10 सेकेंड बाद हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो। तो उसके लिए हम टाइम डॉट स्लिप का फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम 10 सेकेंड इसको देते हैं, ठीक है। अगर ये टाइमिंग ये ना हो, कोई दूसरा टाइमिंग हो, तो उस सूरत में क्या हो, या ये दूसरा फंक्शन में शिफ्ट हो या कोई प्रिंट ऑप्शन शो हो, तो उसके लिए हम एल्स का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर प्रिंट और इसी के अंदर हम लिखते हैं इन्वर्टेड कामा और इसके अंदर हम लिखते हैं कंप्यूटर इज रनिंग, ठीक है, इस किस्म का कोई मैसेज हो। अब हम जो शटडाउन का जो फंक्शन है अब उसको हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डिफ शटडाउन पीसी, ठीक है, और इसमें हम एक पैरामीटर्स वो करते हैं, वो लिखते हैं फोर्स इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, फोर्स इक्वल टू फॉल्स और इस फंक्शन को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इफ फोर्स, ठीक है, इफ फोर्स FORC, ठीक है, इफ फोर्स हो तो फिर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे, OS सिस्टम, और इसके अंदर हम शटडाउन का जो फंक्शन है वो क्रिएट करते हैं इन्वर्टेड कामा और उसी के अंदर हम लिखते हैं शटडाउन और उसके बाद हम एक स्लैश S फिर स्पेस फिर स्लैश F स्पेस फिर स्लैश T फिर स्पेस और ज़ीरो, ठीक है। करने के बाद अब हम नीचे आते हैं, आने के बाद फिर एल्स वाला जो फंक्शन है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जहाँ पे इफ होता है वहाँ पे एल्स दूसरा कंडीशन भी हमें क्रिएट करना है। तो एल्स इसमें हम क्या करते हैं, OS डॉट करने के बाद सिस्टम, ठीक है, सिस्टम और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं फिर इन्वर्टेड कामा और इसी के अंदर हम लिखते हैं शट डाउन, ठीक है, शट डाउन फिर स्लैश S फिर स्लैश टाइमिंग फिर उसके बाद ज़ीरो, ये आ गया, ठीक है, ये सिस्टम को शट डाउन करने का कमांड है। अब ये सारा कुछ आ गया।
तो व्यूअर्स अब ये सारा कुछ हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इस फंक्शन को क्या करना है, इसी के साथ लिंक करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको सिंपल कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लाके इसके साथ लिंक करते हैं ऊपर वाला, क्योंकि हमने कंडीशन यहाँ पे रखा है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो तो ये फंक्शन इसके अंदर आएगा और ये सिस्टम शट डाउन होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो ये एल्स वाला जो फंक्शन है इसके अंदर आ जाएगा। अब इस फंक्शन को लाके हमें इसके साथ लिंक करना है। तो ये जस्ट मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जस्ट एक एग्जांपल आपके तौर पे ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। आप इस स्क्रिप्ट को अपने ज़रूरत के मुताबिक किसी और अंदाज से लिख सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करना है, यहाँ पे लाके हमें इसको शो करना है, ठीक है, इसके साथ लिंक करना, सॉरी। अब ये सारा यहाँ से लिंक हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस आप करते होंगे कि यहाँ पे करंट टाइम यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लेकिन इस डिफ फंक्शन के अंदर ये जो करंट टाइम है इसको हमने डिफाइन नहीं किया। तो ये करंट टाइम हमने कहाँ पे डिफाइन किया है, ये यहाँ पे हमने डिफाइन किया। तो करंट टाइम से मतलब ये है, ठीक है। अगर टाइम, क्योंकि ये टाइम ये इसी वेरिएबल के ज़रिए से ये करंट टाइम को लेगा, फिर ये क्या करेगा, ये इफ़ जो कंडीशन है इसके साथ ये कंपेयर करेगा। अगर ये फुलफिल होता है तो फिर ये शटडाउन पीसी के अंदर आ जाएगा, लेकिन करंट टाइम यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे दो मेथड है, एक ये है कि करंट टाइम को अगर इस फंक्शन के साथ लिंक करना है तो यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस है इनके अंदर ये करंट टाइम आप हर जगह पे मेंशन करता जाएंगे। जिस तरह ये करंट टाइम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करके आप यहाँ पे इसको मेंशन करें। फिर ये फंक्शन यहाँ पे आए हैं तो इसके अंदर इसको मेंशन करेंगे। करने के बाद जहाँ करंट टाइम है उस डिफ फंक्शन के अंदर आप जाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे, ओके, सॉरी, कंट्रोल जी, इसके अंदर यहाँ पे, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर आके अब ये क्या हुआ, ये करंट टाइम यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह होते हुए ये करंट टाइम यहाँ पे आके ये आ गया, ठीक है। तो एक तरीका ये है। दूसरा एक और आसान मेथड है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं दोबारा पहले फॉर्म में लाता हूँ, ठीक है, पहले फॉर्म में लाता हूँ। अब इसको, इस फंक्शन को हमने इसके साथ लिंक किया। अब इस फंक्शन को हमने यहाँ पे लिंक किया, ठीक है, इसको थोड़ा आगे लेके आते हैं। अब एक दूसरा मेथड है, वो ये है कि करंट टाइम को आप पूरे इस स्क्रिप्ट के अंदर इसको एज ए ग्लोबल वेरिएबल आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आके, क्योंकि करंट टाइम इसी फंक्शन के अंदर है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं ग्लोबल, और यहाँ पे आप लिखेंगे करंट टाइम। तो अब ये क्या हो गया, ये करंट टाइम ग्लोबल वेरिएबल हो गया, और जहाँ पर भी इस वेरिएबल की ज़रूरत होगा वो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन से ये पिक करेगा। तो अब ये फंक्शन सारा हमने सही लिखा है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक तो हम इसको 4:18 हो चुके हैं। सबसे पहले हम इस कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि ये जो दूसरा जो मैसेज है इसको हम दिखाना चाहते हैं। वो दूसरा मैसेज ये है कि ये कंप्यूटर इज रनिंग। तो इसके लिए यहाँ पे हम इसको यहाँ आप देख सकते हैं 18 हो गया है, तो इसको यहाँ से 17 करते हैं, 17 करते हैं, तो ये शट डाउन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको मैंने 17 किया। करने के बाद अब इस फंक्शन को रन करने से पहले इसको देखते हैं कि इसके अंदर कोई कमी बेशी तो नहीं रह गया है। तो सबसे पहले इसको मैं रन करता हूँ, देखता हूँ कि ये कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हम cmd लिखते हैं और यहाँ से इसको पकड़ के हम यहाँ पे लेके आते हैं और इंटर दबाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर इज रनिंग, क्योंकि हमने जो टाइमिंग है 17 किया था, तो अब ये क्या हो, इससे ऊपर गया। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर हम चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस क्या है, इसको 30 करते हैं, यहाँ से इसको 30 करते हैं, ठीक है। 30 करने के लिए इसको मैं दोबारा से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप पे
इस वक्त आप देख सकते हैं कि सारे फाइल्स भी ओपन हो चुके हैं क्योंकि हमने फोर्स फंक्शन का भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स फंक्शन में जाएगा। अगर फोर्स फंक्शन नहीं है तो वो फिर क्या होगा, आम जो फंक्शन है उसमें जाके हमारे कंप्यूटर को एनी हाउ वो क्लोज करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा इस प्रोजेक्ट फाइल में हम आते हैं। ठीक है, ये वाला फाइल है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, दो फाइल ओपन हो चुके हैं, मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन को दोबारा यहाँ से लाके इसी CMD के अंदर हम पेस्ट करते हैं। अब क्योंकि हमने आगे चेंजेस किया है, अब मैं इंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर इज गोइंग टू शट डाउन। अब हमने 10 सेकेंड का टाइम दिया है, तो आफ्टर 10 सेकेंड क्या होगा, ये कंप्यूटर शट डाउन होगा। तो हम 10 सेकेंड वेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर अपने आप शट डाउन हो गया। तो व्यूवर से इस तरीके से आप जो कंप्यूटर है उसको ऑटोमेटिकली शट डाउन कर सकते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं जो रिमोट कंप्यूटर मैंने ओपन किया था वो शट डाउन हो चुका है। तो उम्मीद है व्यूवर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।